ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धि। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरे अंता कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज पावे निज पद इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 243। यहाँ कोई जाने कि बाह्य में तो अणुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है और स्वर्ग आदि की वांछा से साधते हैं, सो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रीविक तक जाते हैं और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करें जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कसाई हों, इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह ना हो, केवल धर्म बुद्धि से ही मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसीलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। ख्याल में है ना? क्या लिखा है कि स्वर्ग आदि तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि को कैसे भाषित हो जाएगा? सामने से तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, सम्यक दृष्टि होगी तो पता चलता है। सम्यक दृष्टि को ऐसे भाषित होता है जब वो द्रव्यलिंगी मुनिराज बोलते हैं ना, प्रवचन वगैरह करते हैं, तो प्रवचन करने में भाव भाषण हो जाता है कि नहीं आत्मा की पकड़ है कि नहीं, आत्मानुभूति है कि नहीं। क्योंकि जिसे आत्मा की पकड़ होगी, जो आत्मार्थी होगा, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा, सच्चे मुनिराज होंगे, उनका बल आत्मा पे रहेगा। वे ये बात बोलेंगे कि आत्मानुभव करो, ये जड़ की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, मैं नहीं हूँ। परिणाम का उपदेश नहीं देंगे, सीधा धर्म का उपदेश, तत्व का उपदेश देंगे। उसके कारण भाव भाषण हो जाता है। जैसे अभी भी देख लो, हम और आपकी जितनी बुद्धि है, जैसे आपकी बुद्धि का जितना विकास है, आपके पास जो अनुभव है, जैसे आप कपड़े बेचते हो, तो आप किसी कपड़े वाले से आपको मिलवाऊं तो आप उसके बातचीत करने समझ जाओगे कि ये अच्छा व्यापारी है कि नहीं, इसे कपड़े की समझ है कि नहीं, ये कपड़ा सही बेचता है कि नहीं। एक मिनट में समझ जाओ। मैं नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है कपड़े के बारे में, तो आपको भी व्यापारी समझूंगा और मैं उसको भी व्यापारी समझूंगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि स्वयं आत्मानुभवी है। तो जो सामने कोई जीव अगर सम्यक दृष्टि के पड़े तो वो सम्यक दृष्टि हो तो वो पहचान जाता है अनुमान आदि से कि सम्यक दृष्टि है। ख्याल में? वो मिथ्या दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि जीव को भी सम्यक दृष्टि एक मिनट में इसलिए पहचान लेता है कि मिथ्या दृष्टि जीव का बल हमेशा संयोगों पे, क्रियाओं पे, परिणामों पे, समाज पे, इन पे बल रहता है उसका। इसलिए सम्यक दृष्टि की पहचान कोई सम्यक दृष्टि ही करता है। वो इसलिए करता है कि वो खुद अब हम मान के चलो मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ तो मैं कैसे पहचानूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता कि क्या होना है। अगर मेरा स्वयं का दृढ़ श्रद्धान आत्मा की तरफ है, मेरी पकड़ आत्मा की है, मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की खबर है, तो मेरे सामने कोई भी वक्ता होगा, कोई भी श्रोता होगा, कोई भी होगा, तो उससे अगर मैं बातचीत करूँगा तो मुझे उसका श्रद्धान दिखाई देगा कि इसका श्रद्धान कहाँ है। मुझे कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बस उसके लिए आप स्वयं सम्यक दृष्टि बनो
तो आपको समझ में आने लगता है। अभी चलो और उदाहरण देता हूँ। आपको जैसे इतना तत्व ज्ञान हो गया, भले ही आपको सम्यक दर्शन नहीं है, उदाहरण के लिए जितना भी है मैं कह रहा हूँ, तो उस तत्व ज्ञान के आधार पर भी आप सामने वाले जीव को पहचान लेते हो ना कि जब मोक्षु है कि नहीं, इसको भी थोड़े खबर है कि नहीं। इतनी तो पहचान आपको भी आ जाती है ना कि आपको भी मैं भेजूँ कहीं किसी मुनिराज के पास, तो आपने जितना तत्व का अभ्यास किया है और वे मुनिराज एक प्रवचन करेंगे, बस उसमें ही तुम्हें इतना समझ में आ जाएगा कि इनको तत्व की खबर है कि नहीं। समय से चलो छोड़ो, तत्व की खबर है कि नहीं, उससे समझ में आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। उनके चलने फिरने उठने बैठने से वो भाव वासन होता है जीव को, तो इसलिए सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। तो यहाँ क्या लिख रहे टोडामल जी, वो देखो कि वो द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम गिरेविक तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अंतिम गिरेविक, बताओ। और 31 सागर वहाँ रहते हैं। कितने सागर? 31 सागर की आयु मिलती है 9वें गिरेविक में, और 9वें गिरेविक तक पहुँच जाते हैं। फिर देखो, और ऐसा देव आयु की प्राप्ति कितने बार लिखा शास्त्रों में? अनंत बार लिखा। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले। ख्याल में है ना? मंद कसाई हो, इस लोक परलोक के भोगादिक की चाय ना हो, केवल धर्म बुद्धि से ही मोक्ष अभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथा बना। स्थूल माने स्थूल समझ गए? स्थूल अन्यथा बना नहीं माने बाहर में कोई क्रिया आदि में कि चलो कोई ऐसा दोष लगा रहे कि बहुत स्थूल दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता। इतनी बढ़िया क्रिया होती है, इतने परिणाम भाव होते हैं। वर्तमान में तो बहुत सारे साधु प्रत्यक्ष क्रोध करते दिखाई देते हैं, द्वेष करते दिखाई देते हैं, धर्मशाला बनवाते दिखते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते दिखते हैं, रागी देसी देवताओं को पुजवाते हैं, समाज के कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, पंखे चलाते हैं, एसी में बैठते हैं, फोन चलाते हैं, है ना? अनेक अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करते हैं जो प्रत्यक्ष ही गुरु है। समझ में है ना? उनके बारे में तो कुछ ज़्यादा आपको कुछ सोचने की, कई लोग कहते हैं, हम कह रहे क्या सोचना, जब सामने इतना चंचलपना दिख रहा है, ऐसी स्थिति दिख रही है, तो क्या सोचना, उसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? ख्याल में आए कि नहीं आया है? अब ये तो उस साधु की बात है जो बिल्कुल जैसे मुनिराज होने चाहिए, जैसे मुनिराज की चर्या होनी चाहिए, जैसे मुनिराज का जीवन होना चाहिए, वैसा जीवन जीते हैं, समाज से कोई मतलब नहीं रखते। ख्याल में है ना? 28 मूल गुणों का बिल्कुल निर्दिचार पालन करते हैं, किसी प्रकार के साधनों का उपयोग नहीं करते और निरंतर शुभ भावों में प्रवृत्ति रखते हैं। ख्याल में है ना? ऐसे मुनिराज ही 9वें गिरेविक जाते हैं। सो वर्तमान में तो ऐसे साधु भी बहुत मुश्किल है। ख्याल में आए कि नहीं आया? और जरा सा कोई साधु थोड़ी बहुत क्रिया पालने लगे तो तुरंत ही पंचम काल के आदमी चतुर्थ कालीन साधु कहने लगते हैं कि नहीं कहने लगते हैं, क्रियाओं के आधार से। ख्याल में आए ना? लेकिन जैन धर्म भाई साहब बहुत ईमानदार वाला दर्शन है। इसमें जरा सा भी भैयावाद भतीजावाद नहीं चलता, इसमें जरा सी भी कृपा नहीं चलती, जरा सा आशीर्वाद नहीं चलता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये जैन धर्म की जो वस्तु स्वरूप की विशेषता है, जो वस्तु का स्वरूप है, जिसे जैन दर्शन मानता है, बताता है, उसमें भतीजावाद आशीर्वाद की कोई व्यवस्था नहीं। वो कभी ये नहीं मानता कि कोई घोर तपस्चरण करे, जंगल जंगल भटके, अग्नि जला के तप करे, रोटी छोड़ दे, सिर के भर खड़ा हो जाए, सालों तक गड्ढे में धंसा रहे, तो भी जैन धर्म कहता है भाई इससे मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता। अब नहीं मिल सकता करते नहीं है कि कोई हमें तुमसे चढ़े, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करे और गुरुजी के खूब पैर दबावे, गुरुजी की सेवा करे, पढ़ाई बिल्कुल ना करे, तो गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी यही कहेंगे भैया पढ़ेगा तो मैं कॉपी जांच के नंबर दे दूंगा, पढ़ेगा नहीं, कॉपी में कुछ नहीं लिखेगा तो मैं क्या करूंगा? ख्याल में है ना? लोक में यही तो है। और देखो लोक में भी उनने कहा कि जो असली परीक्षा होगी
उसमें जिस गुरु ने तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हारी कॉपी चेक नहीं करेगा। ख्याल में आएगी नहीं? लोक में यही व्यवस्था है ना कि बोर्ड के एग्जाम माने क्या कि जो तुम्हें जिसने पढ़ाया है, जिस स्कूल में पढ़े हो, ना वहाँ पेपर देने मिलेगा और ना वहाँ तुम्हारी कॉपी जांच होगी। दूसरे स्कूल में एग्जाम देने जाओ जहाँ का तुम्हें कुछ पता ना हो, तुम पहले कुछ सेटिंग ना कर पाओ, ठीक है ना, और ना वो गुरु मिलेगा। दूसरे गुरु आएंगे, उनकी ड्यूटी होगी, कुछ नहीं पता। इसलिए राग देश की कोई गुंजाइश। देखो दुनिया में भी कितना गजब का स्वरूप है। दुनिया में भी कोई परीक्षा लेनी हो, कुछ ऐसा ईमानदारी का काम करना हो, तो सबसे पहले कहते हैं राग देश को हटाओ। देखो लोग में करते कि नहीं, वो कहते हैं अगर राग देश होगा तो फिर ईमानदारी से काम नहीं होगा। माने दुनिया भी मानती है कि ईमानदारी से काम वीतराग भाव से ही हो सकता है। अब भले वीतराग भाव को दुनिया नहीं मानती, अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जैन धर्म चलता है। ये अलग बात है कि जैन धर्म के नाम से नहीं चलता, लेकिन सारे गुण तो जैन धर्म के ही चलते हैं। सारी दुनिया मानवता की बात कर रही है, सारी दुनिया पर्यावरण की बात कर रही है, सारी दुनिया जियो और जीने दे की बात कर रही है। लड़ो मत, झगड़ा मत करो, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, ख्याल में है ना, और भैया पक्षपात मत करो। ये सब किसके सिद्धांत है? ये जैन दर्शन तो ही है। कोर्ट में जज बैठाते हैं तो देखो पूरा जजों को कोई केस कैसे मिलता है पता है आपको? जब जज के सामने जो बेंच लगती ना, बेंच होती जजों की, उसमें जब केस जाता है तो वो केस ऐसे नहीं चला जाता कि किसी भी जज के सामने पेश कर दो। वहाँ पर ये देखा जाता है कि इस अपराधी का इस जज से कोई दूर दूर तक संबंध तो नहीं है, ख्याल में है ना। अगर वो जज उसका चाचा निकले, पापा निकले, ताऊ निकले, रिश्तेदार निकले, तो कहते ये केस इसके साथ नहीं जाएगा, दूसरे जज को दो। कि क्यों? कि ये जज अपने भतीजे से राग द्वेष से पीड़ित होगा, या तो राग करता होगा या द्वेष करता होगा। खाली राग ही करे ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसे भी चाचा होते हैं कि द्वेष करते हैं। बेचारे ने जुर्म नहीं करा हो, अपराध नहीं करा हो, तो भी सजा सुना दी। इसलिए राग और द्वेष दोनों से रहित जज होना चाहिए, तब वो न्याय कर सकता है। तो देखो दुनिया में, सारी दुनिया में वीतराग भाव ही धन्य है। इसलिए जो अन्य लोगों को रागी देसी देवताओं को पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, अरे उन्हें विचार तो करना चाहिए, ये स्वयं राग देश से पीड़ित है, ये मेरा भला क्या करेंगे? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए वीतरागता के मार्ग में ही सबको लगना चाहिए। वीतरागता की शरण ही सच्ची शरण है, वीतरागी देव ही सच्चे देव हैं, वीतराग धर्म ही सच्चा धर्म है। कि क्यों? कि वीतरागता का अर्थ पहचानो। क्या है वीतरागता का अर्थ? जहाँ राग देश ना हो वो वीतराग। अपन कितने भाग्यशाली हैं कि अपन ने वीतरागी कुल में जन्म लिया। ये अलग बात है कि अपन राग देश नहीं छोड़ रहे। वास्तव में क्या मुनिराज का स्वरूप बता रहे टोडामल जी साहब के, देखो इतना द्रव्यलिंग, कोई अन्यथापन नहीं, ख्याल में है ना। और सूक्ष्म अन्यथापन है, वो तत्व संबंधी है, वो तत्व संबंधी अन्यथापन है। वो उनकी बातों में जब वो स्वाध्याय वगैरह करें, प्रवचन वगैरह करें, तो उसमें दिखता है। वो बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, बारीक दृष्टि होनी चाहिए, तो वो दिख जाएगा। ख्याल में है ना। लोग कहते हैं कि सच्चे गुरु की तलाश करो, कहते कि नहीं कहते? लेकिन वास्तव में ये है कि तुम असली शिष्य बनो, सच्चा गुरु तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। सच्चे गुरु की तलाश करने नहीं जाना है आप एक बार असली शिष्य तो बन के देखो। आप किसी पंडित जी को मानते हो कि किसी महाराज जी को मानते हो, ठीक है, कि भाई ये अच्छे हैं, सच्चे गुरु हैं, जाओ उनके पास, कहो ईमानदारी से मुझे आत्मानुभव करना है, 10 दफ़े कहो, होगा बोलो क्या करना है। अगर नकली गुरु होगा तो तुमसे घबराने लगेगा, वो कहेगा भाई ये बार बार तो यही प्रश्न पूछता रहता है यार, जाके कुछ क्रिया पालो, नियम लो। वो क्या कर लिया, सब ले रखे हैं, अब आगे बोलो।
ख्याल में आया कि नहीं आया? अब पकड़ में आएगी नहीं? गौतम बुद्ध की कहानी है कि गौतम बुद्ध को जब घर से निकल गए और गुरुओं की तलाश में चले गए तो किसी गुरु ने कहा ये करो, किसी ने कहा, किसी ने कहा, बहुत करते रहे। एक गुरु के पास गए तो उसने कह दिया कि धीरे धीरे आहार त्याग करो, और आहार छोड़ दोगे पूरा तो तुम्हारे लिए सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो पक्के थे, उनको तो सिद्धि की कामना थी। तो उन्होंने कहा बोलो कैसे आज? बोले सब छोड़ते चले जाओ। छोड़ते चले गए, शरीर क्रस होता गया गौतम बुद्ध का, बिल्कुल एक फोटो है उनकी, बिल्कुल क्रस शरीर। और इतने क्रस हो गए, इतने क्रस हो गए कि गुरु को ही करुणा आने लगी। तो ईमानदारी से करते रहे तो गुरु ने कहा कि अब मत करो प्लीज। कि क्या क्या नहीं करूं? आपने कहा ना शरीर क्रस करो। कि भैया मुझे नहीं पता, तू घर जा। क्या कहा? मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, कोई करता नहीं है, तू तो इसी में लग गया। तो गुरु ने कहा यहाँ से जा। तो उसी दिन पता चल गया कह रहे कुछ नहीं है। तो एक समझ लो अच्छे से, जब आप आत्मार्थ चाहते हो, जब आपको आत्मा की प्यास जगती है, वास्तव में आत्मा से प्रेम जगेगा, वास्तव में आत्मानुभूति चाहोगे, तो मेरी गारंटी है आपको सच्चा गुरु अपने आप मिल जाएगा। चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से मिले, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से मिले, चाहे वीडियो के क्योंकि आजकल तो ऑडियो वीडियो भी कोई बराबर का काम करते, सब आ गए हैं, आपको मिल जाए, ये मेरी गारंटी है, सच्चा तत्व मिल जाएगा। जितने भी मुमुक्षु बनते हैं, तत्व की अनुमोदना करते हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप में थोड़ा बहुत तत्व पसंद करते हैं, तभी मुमुक्षु बनते हैं ना। तत्व बिल्कुल पसंद नहीं आए, स्वाध्याय बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो वो मुमुक्षु बन ही नहीं सकता, उसके अंदर मुमुक्षु के भाव जगा ही नहीं सकते। इसलिए फिर आप तो बहुत करते हो, मुमुक्षु कुछ नहीं रखा। वो इसलिए करते हैं कि भाई मैं तुम्हें आत्मा की ओर ले जाना चाहता हूँ, और तुम्हें पद प्रतिष्ठा में, पक्षपात में संतुष्ट हो जाते हो, यहीं रुक जाते हो, आगे नहीं बढ़ते, इसलिए उसका निषेध करना पड़ता है। लेकिन जो जीव तत्व की अनुमोदना करते हैं, जिन्हें तत्व सुनने में अच्छा लगता है, उनकी होनहार और जीवों के मुकाबले तो अच्छी है। लेकिन वो होनहार अगर मोक्ष मार्ग में कन्वर्ट नहीं हो, जीव को आत्मानुभव तक नहीं ले जाए, तो वो होनहार तो ऐसी अनंत बार बनेगी, फिर क्या करोगे? इसलिए उसका थोड़ा सा समझ लो निषेध करते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। विरसशील संयम आदि बुरे नहीं है, विरसशील संयम आदि करके जीव मोक्ष चाहता है, ये मान्यता बुरी है, ये मान्यता झूठी है। विरसशील संयम आदि करे और आत्मा की दृष्टि करे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। मंदिर आना, पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, दान करना, साधर्मी की मदद करना, प्रभावना करना, ये कोई काम बुरे नहीं है, ये बहुत बढ़िया काम है। लेकिन अगर आत्मा की दृष्टि पूर्वक हो तो, आत्मा के लिए हो तो, और अगर आत्मा की खबर ना पड़े और इनमें ही संतुष्ट होता चला जाए तो ये भाव चला जाएगा। भाई आराधक बनने से पहले ही प्रभावक बन गए और प्रभावक बनने में संतुष्ट हो गए तो फिर आराधन कब करोगे? आराधक बनने का टाइम कब मिला? इसलिए प्रभावना का निषेध कि भाई ऐसी प्रभावना मत करो। दान देने में इतने मशहूर हो गए, दान देने में इतने अच्छी ख्याति मिल गई, पंडित्याई में ही मस्त हो गए, तो आत्मा का ध्यान कब करोगे? इसलिए कहते हैं जगत में ये सब आपकी परीक्षाएं हैं, ये सब आपसे परीक्षा प्रकृति ले रही है, नाना प्रकार की आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको उनसे बचना है। देखो एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी बहुत अच्छी है, समझ में आ जाए तो बहुत काम की है। एक राजा था और वो भगवान की बहुत आराधना करता था, बहुत बढ़िया आराधना में राजा ईमानदारी से लगा रहता था। एक दिन भगवान आ गए, ख्याल में आए कि नहीं आए? भगवान आ गए, भगवान ने कहा राजा हम तुमसे प्रसन्न हैं। ख्याल में बोलो क्या चाहते हो? बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपके दर्शन कर लिए, मैं तो धन्य हो गया और मुझे तो बस मुक्ति ही चाहिए, लेकिन बस एक आपसे विनती है। बोले मेरी प्रजा मेरे से बहुत प्रेम करती है और मैं अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया?
तो आप मेरी प्रजा को दर्शन दे दो। क्या कर दो? मेरी प्रजा भी आपके दर्शन कर ले, ये मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। तो भगवान ने समझाया कि तू ये गलत प्रार्थना कर रहा है, मत कर, कोई नहीं दर्शन करने आने। अरे बोली साहब किसी बात करते हो? मेरी प्रजा और भगवान के दर्शन कौन मना करता है? बोले तू नहीं मानता तो कल जाके बोल दे सुबह वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ पे मैं मिलूंगा और सबको ले आ। तो उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया रात भर के। भैया सुबह सब 6 बजे अपन को भगवान राजा ने भगवान के दर्शन कर लिए और वो अपन सबको भगवान के दर्शन कराना चाहते हैं और सब चल। तो पूरा नगर, पूरी प्रजा तैयार हो गई, रानी भी तैयार हो गई। रानी भी राजा के साथ रहती थी बराबर। चले भैया, चले तो थोड़ी दूर चले तो कहते हैं कि चलते चलते उस पहाड़ के पहुंचने के पहले एक पहाड़ पड़ता था, उस सारा पहाड़ तावे का हो गया। काहे का हो गया? तावे का, पीतल धातु है। तो आधी जनता भागी तावे का पहाड़ लूटने के लिए। अरे राजा ने समझाया कि अरे भाई ये सब माया है, ये सब तुम्हारी परीक्षा हो रही है, मत भागो, आगे भगवान है। ख्याल में है ना? ये सब कुछ नहीं है। जनता ने कहा हमें नहीं सुनना, हमें तो ये चाहिए, और आधी जनता भाग। राजा ने फिर भी कहा चलो ये मूर्ख है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं समझ पाते। आधे लोग फिर भी टिके रहे, आधे चले। थोड़े आगे चले तो चांदी का पहाड़ मिल गया। तो जो आधे थे उसमें से आधे ने सोचा अरे वो तो तावे का, तब तो चांदी। अरे अगर हमने 10-20 किलो चांदी रख ली तो हमारी तो जिंदगी बन जाएगी, छोड़ो भगवान को। तो वो चांदी के पहाड़ पे भागे आधे। अब 10-20 आदमी बचे, रानी बची। ख्याल में है ना? फिर आगे चले। राजा ने कहा भैया भगवान के दर्शन वास्तव में दुर्लभ ही हैं, अब क्या करें, समझ नहीं रहे, परीक्षाएं हो रही है, वहाँ कुछ नहीं है। आगे चले तो सोने का पहाड़। अब सोने का पहाड़ देख के तो भाई साहब पागल हो गए लोग, और रानी अकेली बची। रानी बाकी सब भागे। राजा ने समझाया, सब भाग गए, रानी अकेली टिकी रही। राजा ने कहा अरे रानी तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम भाग्यशाली हो, मैं तो सबको भगवान के दर्शन कराना चाहता था, लेकिन ये भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते और ये सब माया है, कुछ सच्चाई नहीं है, एक भी टुकड़ा नहीं ले जा पाएंगे। ख्याल में है ना? आगे बढ़े तो डायमंड, हीरे का पहाड़ आ गया। अब रानी ने कहा अब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब नहीं रुक सकते, अब तुम जानो तुम्हारा भगवान जाने। इतने कीमती डायमंड, और ऐसे डायमंड ऐसे तो मैंने कभी देखे नहीं, ऐसे हीरे और ऐसे मोती, ऐसे मोड़े को। रानी दौड़ गई। राजा ने बहुत समझाया पागल मत बन, ये सब माया है, यहाँ कुछ नहीं है, अरे सुन मेरी बात। रानी ने कहा मुझे नहीं सुनना। और कहते हैं कि कहानी कहती है कि राजा अकेला ही पहुंचा भगवान के पास। तो राजा से भगवान ने कहा आ गया, करा दिए सबको दर्शन। बोले साहब गलती हो गई, मैं भूल गए थे, संसारी जीवों की यही हालत है। तो ये कहानी हमसे क्या कहती है कि ऐसे हम भी लुभाव में जी रहे हैं। हमें पता है कि मैं आत्मा हूँ, हमें पता है कि मैं आत्मा का दर्शन कर सकता हूँ, मैं आत्मानुभूति कर सकता हूँ, मैं सब कुछ मोक्ष मार्ग साध सकता हूँ, फिर भी सोने के पहाड़, चांदी के पहाड़, तांबे के पहाड़, हीरे के पहाड़ हमें रोज लुभा रहे हैं, और हम जान रहे हैं कि ये माया है। अरे कौन नहीं जानता, जीवन 2-4 दिनों का है? कितने भजन बने हुए, जीवन है पानी की बूंद, कितना क्या क्या लिखा है। फिर भी हमारे अंतरंग में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। इसीलिए श्री गुरु कहते हैं ये जीव कभी प्रभावना के नाम पर लुट जाता है, कभी धर्म के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर, संस्था के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर, पंडित के नाम पर, क्रियाओं के नाम पर, त्यागी वृत्ति के नाम पर, है ना, समाज सुधारक के नाम पर, ब्रह्मचारी के नाम पर, महाराज के नाम पर, मान अपमान में जीवन चला जाता है। जबकि ये सब माया है, कुछ नहीं रखा।
यहाँ बड़े से बड़े सिकंदर, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अभिनेता मर जाते हैं। कौन किसको याद रखता? और याद रखोगे भी, मैं तो कहता हूँ रोज गीत गाओ उस आदमी के जो चला गया। लेकिन वो चला गया, उस तुम्हारे गीत गाने से उसको वहाँ क्या मिल रहा है? नहीं समझ में आया। जैसे देखो, सिद्ध भगवान ऊपर सिद्धालय में विराजमान है और सारे जगत के जीव उनकी पूजा करते, तो सिद्ध भगवान इसलिए सुखी हैं? अरे बताओ, बोलो बोलो। नहीं सब इससे। और चलो, अभी बहुत सारे देवी देवता जैन धर्म के अनुसार नरकों में हैं और उनकी जगत में पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वे वहाँ पे बहुत आनंद में रह रहे होंगे। हमारी तो पूजा हो रही है कि वे नरक के दुख भोग रहे हैं। वे क्या भोग रहे हैं? कि वे नरक के दुख भोग रहे हैं। अभी हम किसी के लिए यहाँ पे माला पहना रहे हैं, गीत गा रहे हैं कि आज महात्मा गांधी जयंती है, आज अम्बेडकर जयंती है, आज फलानी है, और राजघाट पे तांता लगा हुआ है, लोग माला चढ़ा रहे हैं। अब अम्बेडकर जी कहाँ हैं ये पता है? और मैं कह रहा हूँ कहीं भी हो, उसका इससे क्या लेना देना है? हम पीछे हो सकता है वज्रसेन जी यहाँ बैठे और ये पिछले जन्मों में कहीं के राजा महाराजा हूँ, वहाँ आज इनके स्मृति दिवस हुआ आज, और वहाँ पे इनकी मालाएं पहनाई जा रही हूँ किसी कालांतर में। अब ये यहाँ इनको क्या पता चल रहा है? ये तो अभी 10 बजे रोटी मांगेंगी कि तुम्हारी तो वहाँ माला पहना रहे, वहाँ कह रहे यार हमें क्या पता कौन किसको पहना रहा है। चलो हम कह रहे कोई मुनिराज ही मिल जाए और वे मुनिराज भावलिंगी अवधि ज्ञान के धारी हो, और वे तुमसे कह दें, कह रहे पंकज जी तुम तो जो है पिछले जन्म के बहुत बड़े राजा हो। हाँ तो क्या करूँ? अब आज रोटी मत खाओ, और वहाँ पे तुम्हारा बहुत बढ़िया वो मनाया जा रहा है आज, बहुत बड़ा। क्यों? तुम कहोगे अरे भैया हमें उससे वो तो मैं तो कहा मैं तो यहाँ हूँ, मुझे तो रोटी दो, मेरा दुख अब यहाँ है। कि नहीं वहाँ बहुत पूज रहे होंगे। नहीं समझ में? कई दफे क्या होता है, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, अब वो आदमी जो दुख तकलीफ में डला रहता है, जैसे अपने अटल बिहारी वाजपेयी डले थे, अब और भी नेता पड़े ही रहते आए दिन, ठीक है, और अपने कुछ जो भी। अब यहाँ पे भरी सभाओं में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए क्या क्या, वो बहुत उनके गीत गाए जा रहे हैं, समझ लो उनके गीत भाषण ही चल रहा उन्हें उनके, वो वहाँ बेचारे उठ भी नहीं पा रहे, हिल भी नहीं पा रहे, और कोई कह रहा आपके वहाँ गीत गाए जा रहे हैं, बहुत कह रहे चूल्हे में गए गीत ख्याल में आया कि नहीं आया, या मरे जा रहे, कह रही वो तो आपका चल रहा है, वहाँ चल रहा होगा, क्या करूँ? वर्तमान का दुख ही दुख है, क्या करेगा तुम्हारा इतिहास? नहीं समझ में आया? मैंने अच्छे अच्छे जजों को, बड़े बड़े ऑफिसरों को, कमिश्नरों को, बड़े बड़े पदों पर रहने वालों को मंदिरों में धक्के खाते देखा है। मंदिर में जब कभी नहीं आते थे जवानी में मंदिर, ख्याल में लाल बत्ती की गाड़ी चलते थे, कहीं मंदिर आने की फुर्सत ही नहीं थी। और जब 60-65 साल के रिटायर हो गए, गवर्नमेंट के पद से निकले, सो मंदिरों में पहुंचने लगे और फिर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि जो पुराने जज हैं कब होंगे खत्म, बैठो शांति से, सुनो बात वहाँ की बात। अंतोगत्वा जीव को शरण कौन है? ये धर्म ही शरण है। चाहे तुम कितने ही पदों पर रह लो, अरे मरता हुआ बूढ़ा आदमी राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी कहते हैं कि सब छोड़ो आत्मा को देखो। लेकिन आत्मा को देखे कैसा? जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया, अब क्या जागेगा? इसलिए अपने को अवसर है जागने का। भाई हमें पूरा मोक्ष मार्ग पता है, अपने को देर नहीं करनी चाहिए, अपने को इन बद चक्करों में ज़्यादा नहीं फंसना। किसी बात का निषेध इसलिए करते हैं कि अगर आत्म आराधना से चूक गए और जगत की प्रभावना में भव चला गया तो ये कीमती भव है। आपको और हमें पता नहीं है। अभी हम जितनी शांति से बैठे हैं और ये तत्व की बात सुन रहे हैं, आत्मा की बात सुन रहे हैं, 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, बहुत अनुकूलता है पुण्य के उदय से। अभी ये जरा सा उदय पलटेगा, भव पलटेगा, काल अनंत निगोद मजार की कहानी चालू होती है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, कहाँ कहाँ कितनी पर्याय में जीव पड़ा हुआ है।
एक कबूतर को देखो, एक चिड़िया को देखो, एक सुअर को देखो, एक भैंस को देखो, गाय को देखो, कितने प्रकार के, सांप को देखो, बिच्छू को देखो, ये सब जीव हैं, ये सब आत्मा है। ख्याल में आया? लेकिन जब आत्मा को प्राप्त करने का अवसर मिला तब आत्मा की प्राप्ति करने की जगह इन संसार के चक्रों में उलझ के रह गए, फिर ये भाव बिगड़ गया। अरे भाई, अपने को अपनी आराधना छोड़कर जगत के चक्रों में फंसना ये श्रेष्ठ कर नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं कि देखो ये मुनिराज, सम्यक दृष्टि को भाव वासन होता है, कितना 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 लगते हैं आत्मा की प्राप्ति के उपाय में, लेकिन सच्चा उपाय नहीं करते तो वो भी भाव जाता है। अब देखो क्या कहते हैं, अब देखो प्रश्न समझना, इंपॉर्टेंट प्रश्न चालू हो रहा है, टोडामल जी जो ले रहे हैं। अब प्रश्न ये कर रहे हैं कि साहब एक बात समझाओ, अब इनके धर्म साधन कैसे है और उसमें अन्यथा पना कैसे है। अब प्रश्न ये कर रहे हैं कि ये धर्म साधन क्यों करते हैं, समझ में आ रहे नहीं? इतने इतने मुनि बन गए, द्रव्यलिंगी और क्रियाओं का तो क्यों कर रहे हैं, इन्हें आत्मा तो मिला नहीं, क्या कारण है, और अन्यथा पना क्यों है उसमें, वो समझाओ। तो देखो समझा, सो कहते हैं। अब देखना बहुत गजब, ये लाइन ऐसी लिखी है टोडामल जी साहब ने कि अभी हमारे अंदर नहीं चल रही है, वो देखो क्या गजब लिख रहे हैं। प्रथम तो संसार में नरकादिक के दुख जानकर, क्या जाना, ये द्रव्यलिंगी की चल रही है, द्रव्यलिंगी क्यों बन गया मुनि। प्रथम तो संसार में नरकादि के दुख जानकर व स्वर्ग आदि में भी जन्म मरण के दुख जानकर, देख रहे हो, स्वर्ग जाने की लालसा नहीं है। अब इतनी ईमानदारी देखो देवेंद्र जी हैं, यहाँ तो तुम स्वर्ग गए होंगे, स्वर्ग गए होंगे, स्वर्ग स्वर्ग को मरे जा रहे, वे कह रहे स्वर्ग की लालसा नहीं है द्रव्यलिंगी। समझ में आया? और सुनो, संसार से उदास हो गए, संसार से उदास कर देंगे, संसार में सुख की आशा नहीं रही, विषय भोग त्याग कर दिए, घर गृहस्थी छोड़ दी, कोई स्वर्ग के लिए विरसील संयम आदि धारण नहीं करे, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक ही अभिलाषा, मोक्ष मार्ग की। बताओ। और सुनो, सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। भैया ये टोडामल जी है ये साहब। अब ये मैं कहता हूँ, ये हटाओ, तुम ये लाइन हटाओ और ये लाइन पढ़ के बताओ, अब तुम इसमें गलती निकाल के दिखाओ। तुम ये कहोगे कि यार एकदम सही तो है बेचारा, क्या ऐसा ही तो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए कि भाई नरक आदि के दुख जाने, चार गति के, और स्वर्ग आदि में भी जाके क्या करेंगे, क्योंकि जन्म मरण रुकता नहीं, ठीक है नहीं, इसलिए मैं मोक्ष चाहता हूं। इस लाइन में क्या गलती है? हम सब इसी लाइन पे तो टिके हुए हैं। टोडामल जी कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या विशेषता है, ये तू जो कह रहा है ऐसा तो सभी जानते हैं। क्यों कि साहब सभी जानते, मतलब कि सबकी भाषा भले ही अलग अलग हो, लेकिन मूल में तो जन्म मरण के दुख से, भय से सभी छोड़ना चाहते, सब चाहते कि यार मोक्ष मिल जाए बढ़िया। आप मोक्ष क्यों चाहते हो बताओ, मैं आपसे पूछता, मोक्ष क्यों चाहते हो? हाँ भाई, ऐसा मोक्ष मिल जाएगा, चार गति से बच जाए, शांति से आनंद से बचे से रही। क्या गजब लिखा टोडामल जी ने। इंद्र महेंद्र आदि विषयानुराग से इंद्रिय सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर, निराकुल सुख को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं। अब है गजब कि साहब ये बात समझो, ये जन्म मरण का चाहना, ये तो कोई बात नहीं। असली बात तो क्या है कि जो निराकुल सुख, कौन सा सुख? निराकुल सुख का मतलब क्या होता है? आकुलता रहित। आकुलता का जो अर्थ है वो क्या है कि भाई मेरे को संसार में, संयोगों में, स्वर्ग में, नरक में, कहीं पर भी निराकुल सुख नहीं मिल सकता। मिल सकता है? मिला है निराकुल सुख कि मैं मोक्ष का अभिलाषी, में मोक्ष की बात नहीं है, मुझे कोई मोक्ष में ले जाओ ये बात नहीं है, मुझे तो मेरा निराकुल सुख चाहिए। अब वो निराकुल सुख के लिए सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा की आराधना करता है। वो कहीं से भागने के लिए, बचने के लिए, कहीं काय के लिए करता है?
कि मुझे मेरा सुख चाहिए। अगर तुम निराकुल संसार में दे सकते हो, यहाँ मिल सकता है तो यहाँ दे दो, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपने घर में निराकुल, आप क्यों जाना चाहते हो सोनागर कि साहब घर में मुझे वो शांति वो सुख नहीं मिल रहा है जो सुख मुझे शांति से सोनागर में निराकुल। मुझे घर से कोई द्वेष नहीं है, मुझे संसार में कोई वो बात नहीं है, मुझे संसार से कोई द्वेष, बुद्धि पूर्वक मैं मोक्ष से राग नहीं करता। क्योंकि टोडामल जी साहब ने ऐसा लिखा कि ऐसा अगर कोई करता है कि संसार बुरा है और मोक्ष अच्छा है, तो टोडामल जी साहब कहते ये वीतराग भाव हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि ये तो राग देश हो गया। बताओ कितनी गजब की बात है सर। अब इतना सूक्ष्म राग देश भी मोक्ष मार्ग में बाधक है, तो हमारे तुम्हारे राग देश की क्या चर्चा करें। जरा सी कोई प्रशंसा कर दे तो उससे राग करने लगते हैं, जरा सी कोई निंदा कर दे तो उससे द्वेष करने लगते हैं, जरा सा कोई हमारे अनुकूल परिणमन कर दे तो उससे इतने तक कि जरा सी कोई सीट दे दे बैठने के लिए राग, और जरा सा कोई खिसके नहीं द्वेष है। हमारे राग देश की बेतरनी देख रहे हो कितनी खतरनाक है। एक एक सेकंड में मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, राग देश राग, और बीतराग भाव की बात कर रहे हैं। अपने मंदिर से राग और दूसरे के मंदिर से हम तो मंदिर ही मंदिर में द्वेष करने लगे। कई लोग कहते हमारा भीम गली में बहुत मन लगता है और मंदिर में नहीं लगता, हमारा राम गली में इतना मन नहीं लगता, अरविंद जी का दोनों में लगता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ है, हाँ क्योंकि दोनों साइड देख रहे हैं। ख्याल में ना, तो तुम्हारा जी जो तुम कहते ना हमारा इस मंदिर में मन नहीं लगता, ध्यान देना तुम्हारा मन लगने का कारण कुछ और है। तुम्हें इस मंदिर में मान सम्मान मिलता है, तुम्हें चार आदमी आंख उठाकर देखते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो तुम्हें ये मंदिर अच्छा लगता है। और जिस मंदिर में तुम्हें कोई नहीं पूछता, वहाँ का माली भी बाबूजी कह के नहीं बोलता, उसे कोई लेना देना नहीं है, उस मंदिर में तुम्हारा मन, ना वो भगवान अच्छे लगते हैं ना वो मंदिर अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो सोचो बात, हम मंदिर भी कितने खतरनाक भाव से आए। हम यहाँ तीन लोग के नाथ के सामने भी सामान्य बन के रहना नहीं चाहते। हार मुकुट पहनाओ तो पूजा करेंगे, स्वधर्मेंद्र पद का बैठाओ, हमारी कुर्सी अलग से लगाओ तो हमारा जो पूजा में मन लगता है। समझ में आए ना? आपको पकड़ में आती नहीं समझ में आती? ये अभिप्राय को पहचान, जो सिद्ध चक्र विधान होगा ना, तो सिद्ध चक्र विधान में उनका ज़्यादा मन लगेगा जो पद वगैरह जो क्या होते इंद्र वगैरह बनेंगे, स्वधर्मेंद्र वगैरह जो आयोजक प्रायोजक होंगे, उनका मन नहीं लगता उतना जो सामान्य लोग होते हैं। क्यों? कि वे सामान्य लोग उनकी तरफ देखते हैं, इनकी तरफ, इंद्र की तरफ। फिर इंद्र किसकी तरफ देखता है? भगवान की तरफ। तब तो इंद्र को बहुत मजा आता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और इंद्र को तुम कहोगे ना तो मुकुट मिलेगा, ना हार मिलेगा, ना कुर्सी मिलेगी, जैसे सब कपड़े पहने हैं वैसे ही पहनना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा। सच बता रहा हूं, उसी दिन स्वधर्मेंद्र का मन नहीं लगेगा। तो आपने विचार किया कि आप तीन लोग के नाथ के सामने भी ऐसे क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि आपको विशेष होने में आनंद आता है। आप हमेशा विशेष होने की कोशिश करते ही करते हैं। ख्याल में आए कि नहीं आए? हर चित्र में लगा लेना। पंडित को जितना प्रवचन करने में मजा आता है, पंडित को प्रवचन सुनने में मजा नहीं आता। कर 1.5 घंटा सकता है, सुन आधा घंटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि करने में विशेष होता है और सुनने में वो सामान्य हो जाता है। अंतर समझ? ये सारी आपको अंतरंग में एक एक वासनाएं, ये आपको पहचाननी है। मैं तो आपको इशारे करता हूँ कि मैं मंदिर आया, भगवान के सामने खड़ा हुआ, तो मैं कैसे खड़ा हुआ, मैंने कैसे अनुभव पूर्वक खड़ा हुआ। तो आप देखोगे कि आप अपने को हमेशा हर जगह
जो ये VIP बनाने की कोशिश करने में लगे हो, असली मूल में ये भव बढ़ाने का कारण है। क्योंकि इससे अहंकार, और अहंकार से बड़ी बीमारी दुनिया में कोई नहीं। देखो एक वाक्य है, अभी वाक्य मुझे याद नहीं आ रहा, शायद जीसस का है। ये वाक्य है कि दुनिया में जो सबसे पीछे खड़ा होने को तैयार हो जाएगा वो परमात्मा के दरवाजे पे सबसे आगे मिलेगा। क्या काम मिले? जो दुनिया में सबसे पीछे खड़ा होने को तैयार हो जाएगा वो परमात्मा के दरवाजे पे सबसे आगे खड़ा मिलेगा। हमारी इसका अर्थ पता है, हमारी सारी चेष्टाएं धर्म के क्षेत्र में भी अपने को कुछ करके दिखाने की है। तो श्री गुरु कहते देखो भाई, तुम निराकुल सुख को पहचानो। जो निराकुल सुख को सम्यक दृष्टि पहचानता है, अरे नरक में दुख है, इसमें दुख है, तो सारी दुनिया ही दुख से कौन नहीं बचना चाहता? इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें कोई विशेष बात है क्या? ये बताओ, दुख से कौन नहीं बचना चाहे? हम किसी जीव से कहें चलो जैन हो अजय, उससे कहें क्यों तुम दुख चाहते हो क्या, तो क्या कहेगा? नहीं दुख नहीं चाहते। क्या चाहते? सुख चाहते। ये भगवान की पूजा कर रहे, शिव जी को दूध चढ़ा रहे, अपन भगवान को चावल चढ़ा रहे, को जो भी कुछ कर रहे, काहे के लिए कर रहे? लोग बेचारे अपने पेट में वो दूध नहीं डाल रहे, उसको चढ़ा रहे, इतनी मेहनत से खरीद के लाते हैं, फिर भी चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? कि भैया सुखी हो जाए। तो श्री गुरु कह रहे हैं कि सुखी, दुख से तो सारी दुनिया ही डरती है, इसमें कोई बात नहीं है। और तुमने स्वधर्मिंद के और संयोगों के, विषय भोगों के भी सुख बता दिए कि वे भी कुछ काम के नहीं है, नष्ट होने वाले। तो ठीक है, हमें ऐसे सुख नहीं चाहिए, हमें कैसा सुख चाहिए? शाश्वत सुख चाहिए। देखो, तथा विषय सुख का फल नरकादि है, शरीर अशुचि विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका त्याग करते हैं। और व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है, तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादिक हितकारी हैं इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके इन्हीं को अंगीकार करते। देखो क्या किया बच्चन जी, परई द्रव्य का त्याग किया, इंपॉर्टेंट बात, और परई द्रव्य को अंगीकार किया। पकड़ में आई मुकेश जी? उसमें स्वयं द्रव्य नहीं आया, उनने पर द्रव्य में भेद कर लिया। क्या भेद कर लिया? कि रोटी खाना बुरी बात है और रोटी छोड़ना अच्छी बात है। कि क्यों? कि ये शरीर का पोषण कर करके क्या मिलेगा? कितने बार इस देह का पोषण किया, ऐसी बातें सुनते मिलती कि नहीं? अनंत बार देह का पोषण किया, छोड़ो ये भोजन। समझ में आया? तो कहा ठीक है साहब। और देखो, उनके द्वारा तपश्चरण आदि पवित्र चीज है, तप करना बढ़िया चीज है भैया। अरे संयम से रहना, ख्याल में है ना, पवित्रता से रहना, और ऐसे आचरण करना, ऐसे भोजन का त्याग करना। अरे रूखी सूखी खाना क्या रखा? हरी खाएंगे एक जीव मरेगा, नहीं खाना हरी कि साहब तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ेगा। तो पड़ जाने दो, इस शरीर का क्या पोषना, ये तो मिट्टी में मिल जाना है, क्या रखा? ऐसी बातें करके शरीर का शोषण करने योग्य है। देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं। देखो, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु के बिना मैं मर जाऊंगा, देव शास्त्र गुरु के बिना मैं नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल चाहे कुछ हो जाए, बे सब कुछ है। अरे देव शास्त्र गुरु में अति भक्ति से लगता है। देखी होगी तुमने भक्ति, ख्याल में है ना, बिल्कुल ऐसे सब भूल जाए, कुछ सुध बुध ना ही रही है, बस देव शास्त्र गुरु की भक्ति छाए गई है। समझ में आए कि नहीं आई? और एकदम 11 बज गए, पेट पे बिल्कुल चिपका जा रहा है पेट, वो कह रहा पानी दे दो, वो कह रहा रोटी दे दो, चुप। समझ में आया? कि सिद्ध चक्र विधान है, 1 बजे खाऊंगा ख्याल में आएगा, 2 बजे खाऊंगा, अरे आज तो बास करूंगा, आज तो भगवान गया, अरे रे जिनेंद्र भगवान को छूने का साक्षात अवसर मिल गया, अरे मेरे हाथ धन हो गए, हे जिनेंद्र आज तो मुझे सिर पर रखने मिल गए जिनेंद्र देव। ऐसी बड़ी बड़ी भक्ति करता है, ख्याल में आएगी, अत्यंत भक्ति करता है।
बड़ा शास्त्रों को जमाता है, शास्त्र सीधा टेढ़ा हो जाए तो उसकी आत्मा टेढ़ी हो जाए, ऐसा घबरा जाता है। शास्त्र को तुरंत सीधा करो, तुरंत अपनी जगह रखो, एकदम ओ देव शास्त्र गुरु की अभिनय बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, भगवान के पीठ मत कर लेना। ऐसे ऐसे बड़े भक्तिवादी लोग होते हैं ना वे इस टाइप के ही हैं वे, कि देव शास्त्र गुरु की बड़ी भक्ति है, क्योंकि उन्हें हितकारी जानता है, उन्हें मोक्ष मार्ग का दाता मानता है, उन्हें मानता है कि यही सब कुछ है इत्यादि। अब ये लाइन पढ़ो, इत्यादि इत्यादि माने टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि और लगा लेना तुम, मैंने इतना बता दिया। पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं और इत्यादि प्रकार से किसी पर द्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं और किसी पर द्रव्य को भला जानकर इष्ट रूप श्रद्धान करते हैं। सो माने इसलिए पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान ही तो मिथ्या दर्शन है। अब मैं आपसे कहता हूं ये हटाओ, कि टोडामल जी का चिंतन हटाओ और ये लिख दो कहीं बढ़िया, कोई कहेगा कितना बढ़िया लिखा है, और ऐसा जीव तुम्हारे सामने आ जाए तुम उसे क्या मानते हो बताओ? जो रोटी की परवाह नहीं करे हैं, सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करे, एक पैर पे भगवान के लिए खड़ा रहे, क्या मानोगे? आपसे पूछता हूँ, क्या मानोगे ऐसे जीव के लिए? ये मानोगे नहीं कितना धार्मिक आदमी है? मानोगे कि नहीं मानोगे? है? और ऐसे धार्मिक आदमी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मिले हो कि नहीं मिले हो? हैं कि साहब हम तो रोज ही मिलते हैं और अंदर खूब छल कपट चलता रहता है। ये भी सुन लो, ये तो चूंकि द्रव्यलिंगी मुनि तो बहुत ऊपर की बात है, ये जो नीचे वाले हैं जो देव साधु गुरु के भगत बने रहते हैं और भयंकर भक्ति करते रहते हैं, और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ शरीर में ताकत नहीं है फिर भी भगवान उठाएंगे रखेंगे और करेंगे, साहब हम तो भगवान ही सब कुछ है और साहब भगवान को छूना ही है। कोई कह रहा करे साहब अभी प्रक्षाल हो गया और सब हो गया, अब आप बहुत लेट हो गए, ख्याल में आए कि नहीं आए, अब क्या जरूरत है? अरे कुछ नहीं, हम फिर वो कपड़े धो देंगे, ख्याल में आया कि नहीं आ, फिर छुएंगे। तो समझ गए? तो आज ऐसे ही बताओ, ऐसे आदमी क्या मानते हो तुम? मैं तुमसे पूछता हूँ क्या मानते हो? क्या गजब की बात देख, अरे फालतू बातें कर रहे हो, हमसे कह रहे हो दिखावा और ऐसे मिल जाए तो उनके पैर पकड़ लेते हो हैं? हमसे कह रहे दिखावा है और ऐसे कोई मिल जाए तो पैर पकड़ लेते हैं। अरे तुम ही हो सच्चे ज्ञानी, वहाँ की तो सब पता ही नहीं, ख्याल में आए ना? अरे साहब वो इतनी गजब के आदमी है साहब, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ लेना साहब, कुछ भी हो जाए, कितनी गर्मी हो, मर रहे हो, पंखा नहीं चलता, ख्याल में आए ना? गजब की भक्ति है, गजब की साहब, ठीक है, हमें कोई उस पर दिक्कत नहीं है, ख्याल में है ना? हमने 1000 दफ़े कहा तुम भक्ति किसे समझते हो ये तुम अच्छे से समझ लेना, वरना खुद भी लुटोगे। कोई कर्मचारी आ जाए हम बदसेन जी से इसलिए कहते कि बस तुम ख्याल में, अरे यही ठीक है ना, 5 साल बदलेगा। हाँ नहीं मैं ये नहीं, मैं उसके पक्ष में भी नहीं विपक्ष, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कोई आदमी खींच कर रहा है और वो खींच कर रहा है और तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो उसकी खींच से, और तुम सोच रहे बाबा, तो फिर वो रखो ना आगे भी, उसके जाते ही क्यों तुम फिर चालू हो गए? तो इसका मतलब तुम तो उसके चक्कर में कर रहे थे, तुम्हें कोई अच्छी चीज लगी तुम बड़े प्रसन्न, तो करो, अपने घर में भी करो, क्यों नहीं करते? घर में तो हर कमरे में एसी लगा रखो, सब मंदिर में ही वही सुविधाएं कर ले, कि मंदिर में सुविधाएं करने की बात नहीं है। श्री गुरु ने साफ साफ शास्त्रों में लिखा है कि घर में जितने भी साधन जुटाते हो विषय भोगों के लिए जुटाते हो, और मंदिर में जो अनुकूलता बनाते हो वो आराधना के लिए बनाते हो, क्योंकि जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है। और ऐसे घुटन वाले वो घर बने हुए, मंदिर बने के घुटन है, हवा पास नहीं हो रही, खुलापन नहीं है। अब तुम गांव के मंदिर की तुलना दिल्ली के मंदिर से करोगे तो क्या होगा तुम्हारा? हैं कि साहब वो अमायन में देखो, अरे तो अमायन में हमें पता है कि कहाँ प्रवचन होता है, समझ में आया? हमें सब पता है, जहाँ जाके तुम नाम लोगे हमें सब पता है, समझ। और फिर भी आराधक उस लेवल की आराधना उनकी भूमिका के अनुसार वो कर रहे हैं, वो ठीक है, उचित भी है।
अब जब यहाँ हमारी उतनी स्थिति है ही नहीं और हम पे वो लाद दिया जाए इसलिए कि वो कर रहे हैं, तो ये कहाँ का उचित है। हाँ, तुम्हारे अंदर से भाव आए, तुम्हें त्याग करने की भावना जगह करो, लेकिन किसी पर अपना त्याग लादना नहीं। समझ में आए? अपने ऐसा मत करना कि मैं पंखे की हवा में नहीं बैठता और प्रवचन तो करता हूँ और मैं देख रहा हूँ श्रोता मरे जा रहे हैं, समझ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं तो पंखे के हवा प्रवचन, फिर वो श्रोता ऐसे चाहिए कि हमें भी नहीं चाहिए पंखा, हम बहुत ईमानदारी सुनेंगे, हमें कोई आकुलता नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वे परेशान हैं। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो पहले जाना ही नहीं चाहिए। किसी के ऐसे कठोर नियम हो तो उन्हें ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं जाना चाहिए जहाँ उस जाति की अनुकूलता ना बने और जबरदस्ती अनुकूलता बनानी पड़े। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई, सरलता को छोड़कर कठिनता से अपने को धर्म में लगाना, ये कहाँ की समझदारी है? समझ में? सरलता का अर्थ होता है कि तुम्हारे परिणाम नहीं बिगड़े वो काम करो, आकुलता नहीं भरे वो काम करो। तुम बिना उसके शांति से धर्म ध्यान कर सकते हो, तुम्हें कोई सर्दी गर्मी का विकल्प नहीं आता, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, श्रेष्ठ दम है। लेकिन तुम्हें सर्दी गर्मी का ही विकल्प सता रहा है और तुम आत्म आराधना कर ही नहीं पा रहे, तो ऐसी सर्दी गर्मी सहने से क्या फायदा? क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हो नहीं रही। नहीं समझ में आया? मैं तुमसे एक बात कहता हूँ उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। तुम्हें अर्जेंट में कहीं जाना है, ठीक है कि नहीं, और गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं है तुम्हारे जाने की, और जो गाड़ी में तुम्हें जाना है उसमें जनरल में ही जा सकते हो, यही स्थिति है, ठीक है। लेकिन जो गाड़ी वहाँ जा रही है उसमें सिर्फ जनरल में जा सकते हो, और कई गाड़ियाँ अपोजिट दिशा में जा रही हैं, उनमें एसी भी खाली है, किस में बैठोगे? कि साहब इसमें एसी खाली है, मुझे तो कह रहे कि भाई एसी का करेंगे क्या, हमें तो जनरल ही सही है कि हमें प्रयोजन पे तो पहुँचा दे। अंदर समझ में आया कि हम करें? समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता? चलो उल्टा करो, इसको उल्टा घुमा लो। एक गरीब आदमी है, उसको एक आदमी ने कहा कि मैं तुझे एसी की टिकट बनवा के देता हूँ। वो कौन सी एसी होती है? फर्स्ट एसी की टिकट बनवा के देता हूँ। कि तुझे कहाँ जाना है? कि साहब मुझे बिहार जाना है। कि नहीं, तू बिहार मत जा, टिकट एसी की देता हूँ, इंदौर जा। ये वो कहेगा पागल पागल आदमी हो। कि नहीं नहीं, देख तेरे टिकट के पैसे भी बच रहे और तू कहाँ जनरल में धक्के खाता जाएगा। कि भाई साहब चूल्हे में गई वो एसी, मुझे धक्के ही खाने दो, मैं उसी में ठीक हूँ, अंत समय मैं अपनी जगह तो पहुँचूँ। जैसे लोक में इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि एसी है कि जनरल है, बात ये है कि वो मुझे सही जगह पहुँचाएगा कि नहीं। ऐसे ही धर्म में भी इस बात की वैल्यू नहीं है कि तुमने त्याग करके आत्मा को साधा कि भोजन करके आत्मा को साधा। प्रश्न ये है कि आत्मा को साधा कि नहीं। अगर आत्मा को साधा तो बात खत्म हो गई। तुमने क्या, भरत जी मोक्ष चले गए, भरत जी से किसी ने नहीं पूछा कि भाई साहब इतने जल्दी तो मोक्ष नहीं जाने देंगे, ये क्या तरीका है? तुम 48 मिनट में मोक्ष जा रहे और यहाँ इतने विषय भोगों में लगे रहे, और वे तुम्हारे पिताजी 1000 वर्ष तक तप करते रहे। ये नहीं हो सकता। ऐसा किसी ने प्रश्न किया कि भैया तुमने 48 मिनट आत्मा में ध्यान लगाया, अब इसके पहले तुम कहाँ विषय भोगों में थे, इससे कोई लेना देना नहीं, मोक्ष चले जाओगे। और कोई जीव रात और दिन तपश्चरण करता रहे और आत्मा का ध्यान नहीं लगाए, आत्मा का अनुभव नहीं करे, तो मोक्ष तो छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं होता। अब इसमें किसी की गलती थोड़ी है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ये स्टूडेंट जी समझा रहे अपने कि भाई पर द्रव्य में अच्छे बुरे की कल्पना करके लोगों को से देखता जाता हूँ मैं, शरीर सुख होते जाते हैं। और कई लोग क्या कहते हैं, हम तो साहब आराधना कर रहे हैं, और आराधना कर रहे हैं और शरीर सूखता जा रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? तो ये शरीर क्यों सूख रहा है? कि साहब हम शरीर को जो है ना भोजन नहीं देते। क्यों नहीं देते? शरीर को क्यों सुखा रहे हो? शरीर को सुखाने से आत्मा कुछ मिल जाता है क्या? नहीं समझ में आया? गारंटी से शरीर के साथ खींच कर रहे हो। समझ में आया? ये जो अपन समझते हैं कि हमारे मुनिराज एक बार भोजन करते हैं तो मुनिराज का शरीर जीर्ण शीर्ण होना चाहिए,
ये गलत धारणाएं हैं। मुनिराज का एक बार का भोजन ही इतना फलदायी होता है कि उनके शरीर की बेसिक आवश्यकता और उसको स्वस्थ रखने में पूर्णतः समर्थ होता है। और चूंकि मुनिराज अंदर से आत्मग्नता के कारण, आत्म अनुभूति के कारण इतने प्रसन्न रहते हैं कि उनके शरीर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दौड़ती है। आपको पता है आज बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य सब कहने लग गए कि आपका भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपकी मानसिकता है। कहने लगे कि नहीं कहने लगे? डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आप भोजन करते हो और बेमन से करते हो, बेमन से माने कहीं सोच रहे हो, चिंता में करते हो, अंदर तकलीफ चल रही है भोजन, तो वो भोजन जहर के समान है। चाहे वो तुम 10 रोटी खा जाओ, ख्याल में है ना, और कोई दो रोटी भी प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक खाता है तो वे अमृत का काम करती हैं। तो हमारे मुनिराज भावलिंगी संत होते हैं और वे जितना भी भोजन करते हैं वो सारा भोजन अमृत बन जाता है। उनकी सोच के कारण, उनकी जो अंदर पॉजिटिव एनर्जी दौड़ती है, वो आनंद का रस बहता है, वो सारे भोजन को अमृत बना देता है। इसलिए जो शास्त्रों में मिलते हैं ना मुनिराज को आहार संबंधी रिद्धियाँ, वे वास्तव में रिद्धियाँ नहीं हैं, वे ऐसी रिद्धियाँ हैं कि वे आत्मा में रमते हैं, उससे वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे वो कहते हैं ना, प्रेम की एक जरा सी सबरी के झूठे बेर पड़ी ना। अपने को कोई प्रेम से, गांव की कोई गांव में भी प्रेम से पानी पिलाता है तो वो भी अमृत लगता है ना। वात्सल्य से पिलाता है, बढ़िया से भोजन करा तो कितना अच्छा लगता है। और बड़े लोगों के घर में जाओ, नौकर लगे हुए हैं, नौकर खिला रहे हैं, देखो अंतर पड़ता है कि नहीं। अब कितना बताने लगे डॉक्टर के होटलों पे खाना खाने वाले आदमी ज़्यादा बीमार होते हैं और घर पे भोजन करने वाले अपनी पत्नी के आज भोजन वाले के क्यों, सब क्यों कि अब वो जो होटल पे खिलाने वाला है, जो बनाने वाला, उसके भाव बहुत ही विपरीत है। वो तो वहाँ जबरदस्ती पैसे के चक्कर में उसके भाव उसमें मिलते हैं। कितने अब तो सब आने लगे, पेड़ पौधे सब आने, वैज्ञानिकों ने सब सिद्ध कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने तो ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों पर भी तुम्हारी भावना का असर पड़ता है। अब सोचो, तो जब पेड़ पौधों पर पड़ता है तो हम तो स्वयं इतने बड़े जीव हैं, हम पे क्या असर पड़ता होगा। ये जरा सा अपन नेगेटिव सोचो तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने लगता, ये घबराहट बेचैनी नहीं होने लगती। कैसे होने लगी ये घबराहट बेचैनी? आजकल आपको पता है अरविंद जी, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? एंजाइटी। जितने डॉक्टरों के पास जाओ, एंजाइटी की बीमारी हुई पूरी दुनिया, घबराहट की बीमारी, बस जी को पता ही नहीं क्या होती। घबराहट की बीमारी हो गई। घबराहट की बीमारी ऐसी हो गई कि आदमी अपनी मन से कल्पना करता है और घबरा, अपने मन से कल्पना करता है और बीमारी शरीर में कोई नहीं है। मानसिक बीमारी समझते हो ना आप लोग? मानसिक बीमारी का अर्थ होता है शरीर में कोई कमी नहीं है, इसकी मानसिकता में कमी होने के कारण ये बीमारी पैदा कर रहा है। और जो आदमी मानसिकता में बीमारी पैदा करता रहता है, ऐसा स्थिति बनती है आगे जाके कि वो बीमारी पनप जाती है उसकी कल्पना करने से। ख्याल में आए ना? कोई आदमी रोज सोचता रहे ना, मैं पतला पड़ रहा हूँ, मैं पतला पड़ रहा हूँ, पतला पड़ने लगेगा। कमजोर हो रहा हूँ, मुझे कमजोरी ला रही है, कमजोर, आप गारंटी से कमजोरी का अनुभव। अभी देखो आपको बताऊं मैं, जैसे अभी आप स्वस्थ हो ना, अभी देखो आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अब भी आपके पास खबर है कि कोरोना फैल रहा है और बहुत बुरी तरह फैल रहा है और उसके लक्षण हैं। भाई साहब तुम बाहर जाके महसूस करोगे कि मुझे कुछ हो रहा है। ये कोरोना में हुआ क्या है? कोरोना में यही तो हुआ है कि आदमी कुछ नहीं था, वो बीमार हो गया। कि क्यों? कि जब सबको ही कोरोना हो रहा है तो मैं क्या कहीं अलग से बनाऊं, मुझे भी हो गया भैया। ख्याल में आए कि नहीं है? कोई कह रहा है कि तुम्हें नहीं, वो कह रहे हैं तेरी रिपोर्ट गलत है, मैं अनुभव कर रहा हूं। तो जब मानसिक बीमारियां आती कि नहीं आती? और डॉक्टर ये कहते हैं 90% दुनिया में मानसिक बीमारियां हैं, 10% सारे देखे। तो आप गहराई से विचार तो करो, मानसिकता का कितना प्रभाव पड़ता है। अरे मरोगे तो बाद में, लेकिन नेगेटिव सोच के पहले ही मर जाओगे, घुट घुट के मर ही जाओगे। ख्याल में आए कि नहीं आए?
इसलिए जिन धर्म की शरण में आ गए हो, तत्व की शरण में आ गए हो, अजर अमर तत्व को सुन लिया है, समझ लिया है, तो ये सारे भय अपने अंदर से निकाल दो। समझ में आया ना? कुछ मत डरो, कुछ मत सोचो, सिर्फ एक आत्मा का आनंद लेना सीखो, भेद ज्ञान करो। श्री गुरु अपने को ही समझाते हैं, पर द्रव्यों को इष्टनिष्ट मत मानो, पर द्रव्य को पर द्रव्य मानो, उनमें राग देश मत करो। एक तरफ पर द्रव्य है, एक तरफ अपना स्वद्रव्य है, इन दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध नहीं है। भेद ज्ञान करो, पर द्रव्य है, स्वद्रव्य है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर और संयोग नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर का मैं सुखाऊं, इसका कुछ करूं, ऐसा भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ। शरीर अपना परिणमन कर रहा है, मैं अपना परिणमन कर रहा हूँ। इस श्रद्धान पूर्वक आत्मा का सेवन करना चाहिए। सहजानंदी।